नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के सबसे पहले और प्रमुख त्योहार की, यानी कि धनतेरस की, और जानेंगे कि कैसे ये पर्व इस साल यानी 2025 में इतना खास है कि कार्तिक मास का प्रमुख त्योहार जिसे धनतेरस भी कहते हैं। अब धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा बेहद प्रचलित है कि एक बार जब यमदूतों ने यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या में लोग अपने आंगन में यम देवता का नाम लेकर दीप जलाकर रखते हैं और इसी दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। साथ ही इस दिन धनवंतरी देवता की पूजा होती है जो कि चिकित्सा के देवता हैं। इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था और यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उनमें 13 गुना वृद्धि होती है और इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। अब दीपावली के बाद में इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन भी खरीद सकते हैं। अब जानते हैं कि इस साल यानी 18 अक्टूबर 2025 को आने वाली इस धनतेरस में क्या खास है। तो इसे कार्तिक कृष्ण प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी में 18 अक्टूबर को शनि प्रदोष में मनाया जाएगा और इस दिन शनिवार और प्रदोष व्रत होने से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। धनतेरस पर प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन होने से अनिष्ट ग्रहों से मुक्ति, शनि की साढ़ेसाती और ढैया से मुक्ति, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, संतान का सुख और आर्थिक समृद्धि के साथ ही भौतिक समृद्धि भी मिलती है। अब इस दिन भगवान नारायण स्वयं धनवंतरी रूप में अवतरित हुए थे। धनतेरस पर धन, ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि में वृद्धि की कामना से माता लक्ष्मी, कुबेर के साथ आयुर्वेद के जनक धनवंतरी देव की विधिवत पूजा अर्चना होगी। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में पंच द्रव्य की खरीदारी करने से धन में 13 गुनी वृद्धि होती है। पंच द्रव्यों में सोना, चांदी, तांबा, पीतल और कांसा आता है। इससे बनी वस्तुओं की खरीदारी शुभ होगी और इस दिन आयुर्वेद के जनक धनवंतरी देव से उत्तम स्वास्थ्य की कामना से उनका पूजन होगा। साथ ही मान्यता है कि शनिवार के दिन लोहा या इससे संबंधित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो ज्योतिषाचार्य शिवलहरी शास्त्री जी ने बताया है कि इससे शनि का प्रकोप लग जाता है और वैदिक धर्म शास्त्र के अनुसार विशेष अवसरों पर सामान्य नियम लागू नहीं होता है। इसलिए धनतेरस के दिन गाड़ी, मोटर वाहन, बिजली के उपकरण, बर्तन आदि की खरीदारी की जा सकती है। अब धनतेरस के दिन प्रदोष काल की पूजा सबसे उत्तम होगी। इस काल में महादेव, कुबेर, धनवंतरी, माता लक्ष्मी, नवग्रह के साथ संकट मोचन हनुमान जी की आराधना सबसे शुभ और उत्तम रहेगी। ये त्योहार सुख, समृद्धि, आरोग्यता, मानसिक शांति के साथ ही ऋण मुक्ति का भी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन प्रदोष काल में यम के निमित्त तेल का दीपक घर के बाहर दक्षिण मुख दिशा में बैठकर काल संकट को, शोक, भय, दुर्घटना और अकाल मृत्यु से बचाव करें। तो अपने परिवार के साथ पूजा करिए, खुश रहिए और इसी के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान।